आज हम ओघ द्वास और बचबारिश की कहानी कहेंगे, तो चलो सुनते हैं। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बचबारिश के अतिरिक्त ओघ द्वास या बलि द्वास तथा वत्स द्वादशी के रूप में मानते हैं। यह व्रत पुत्र कामना के लिए किया जाता है। इसे पुत्रवती स्त्रियां ही करती हैं। इस दिन बचबारिश पर्व की भांति अंकुरित मोठ, मूंग तथा चने, बाजरा आदि चढ़ाया जाता है। तिल, दालिया अन्न का प्रयोग किया जाता है। इसमें गाय का दूध, दही नहीं खाया जाता, सिर्फ भैंस के दूध का ही प्रयोग करते हैं। आपके आसपास गाय बछड़े हों तो उनकी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो मिट्टी के गाय बछड़े बनाकर एक बड़े बर्तन में पानी भरकर उसकी पूजा कर सकते हैं। सारी औरतें इस पूजा को अपने बेटे की लंबी आयु की कामना के लिए करती हैं। ये कहानी दो सुनी जाती हैं। पहली कहानी इस प्रकार है। एक गांव में सास बहू रहती थी। उस दिन बचबारिश थी। सास तो गाय चराने खेत पर चली गई। बहू से बोल गई कि मैं गाय चराने खेत पर जा रही हूँ, आज बचबारिश है तो तू गेहूँला पका लेना और धानुला छल लेना। बहू तो काम में लगी हुई थी, सास की बात ठीक से सुन नहीं पाई। उसने समझा कि गेहूँला और धानुला पकाने की कह गई हैं। तब बहू गेहूँला सोचा, गेहूँला धानुला तो गाय के बछड़े हैं के नाम है, लेकिन बहू गलत तो बहुत लग रहा था, परंतु सास की आज्ञा का पालन करते हुए बछड़ों को काटकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। सास आकर बोली, आज बचबारिश है, बछड़ों को छोड़ो, पहले गाय की पूजा कर लो। अब बहू डरने लग गई कि भगवान से प्रार्थना करने लग गई, आज मेरी लाज रखना भगवान। भगवान को उसके भोलेपन पर दया आ गई और हांडी में से जीवित बछड़ा बाहर निकल आए। तभी सास पूछने लगी, बहू ये सब क्या है? सास के पूछने पर बहू ने सारी घटना बता दी और कहा, भगवान ने मेरी लाज रखी, बछड़ों को जीवित कर दिया, इसलिए सभी बचबारिश की पूजा करते हैं। बोलो सब बचबारिश माता की जय। इसको ओघ द्वास के नाम से भी जानते हैं। और दूसरी कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक बहू और ससुर रहते थे। तो ससुर के भैंस रहती थी। अब वो दूध देती नहीं थी क्योंकि उसके पेट में बच्चा था, तो वो लग चुकी थी, तो वो उहार करती रहती थी। तो पड़ोसन कहती, देख ये दूध देती है ना दही देती है। बहू को भड़काती कि ना तो दूध देती है ये और ना कुछ देती है, और तुझे बिराती रहती है सारे दिन। बहू रोज देखती कि हाँ ये तो सच कह रही है, ये सारे दिन मुझे बिराती रहती है। तो एक दिन देखा उसने, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा। तो एक दिन अपने ससुर से कहती है, पिताजी मुझे जो भैंस रोज बिराती है मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। मान की बेटा बिराती नहीं है, ये तो आहार करती है। तो माने कही, नहीं पिताजी ये भैंस रहेगी या मैं रहूँगी, या तो जब भैंसें छोड़ के आओ या फिर मैं चली जाती हूँ। माने कही, बटू तू क्यों जाती है, मैं इस भैंस को ही छोड़ाऊँगा। अब भैया ले और भैंस को छोड़े आया, एक तालाब के नीचे बांधे आया। अब तो थोड़े दिन बाद ही योग द्वास आई। अब गई पड़ोसन के घर कि हमें कहानी के लिए भैंस का गोबर दे दे और क्या कहते थोड़ा सा दही दे दे तो कहानी सुनेंगे। पड़ोसन कहती है, अपनी तो भगा दी घर से, अब हमारे घर पे क्या कहते गोबर और दही लेने आई है, जाती है कि नहीं। अब भैया आ गई, आके रोने लगी। ससुर से बोली, पिताजी मेरी तो भैंसें लेके आओ। तो ससुर कहता है, बेटा भैंस कहाँ है, वो तो तेने छुड़वा दी, अब मैं कहाँ देखूँ उसे। कि नहीं पिताजी कहीं से भी लाओ, पर मेरी भैंस को लेके आओ। वो तो बेचारा तालाब में खेत में बांधे आया है, वो कानो कान खबर नहीं थी। बहू गया तो वैसी जाके और पानी पिवा पू के आ गया कि पिताजी भैंस को ले आए। कि नहीं बेटा मैं क्यों लाऊंगा, वो नहीं आई, वो तो यूँ कह रही है कि क्या कहते वो आए, चीर ओढ़ के आए, 7 सखियों के साथ आए, तभी मैं जाऊंगी, मैं टाटा जाऊंगी और वो पीछे से मुझे पहुंचती आएगी। कि मैं तो पिताजी अपनी भैंस के लिए कुछ भी कर लूँगी, चलो मैं तो ले आऊँगी, कहाँ है वो। अब भैया पिताजी इनके पीछे चली गई, चीर उड़ गई और 7 सखियों को साथ में ले गई।
अब वो तो भैंस आगे आगे चले, टाँटती जाए और वो पहुँचती जाए चीर से। घर पे आ गई और भैया भैंस से माफ़ी मांगी, खूब नहवाई धुआई, उसका दूध बछड़ा भी साथ में आ गया, क्यों वो बच्चा देने वाली थी। खूब दूध दही दिया उसने, दही जमाया और कहानी सुनी, गोबर से पूरा घर लीपा। और जैसे फिर बहू के अकल में आई कि अरे भैंस के बिना तो कुछ भी नहीं है, पड़ोसन की बातों में आके मैंने अपनी भैंस सो भैया पड़ोस के भड़काने में कभी नहीं आना चाहिए। बोलो ओग द्वास माता की, बचवारिश माता की जय।